सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग्स के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 18 का। सुनाओ द एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड चालू होता है, उबे और उबे के साथ ही लोग गोल्डन आइलैंड आ जाते हैं। वो सब बहुत ही खुश होते हैं कि वो लोग फाइनली गोल्डन आइलैंड आ चुके हैं। उदयर उन्हें कुछ बेरीज खाने को देता है और बताता है कि उसने देखा है कि यहाँ पे बहुत ही सारे फल फ्रूट्स के पेड़ हैं। इस चीज से वो खुश तो होते ही हैं और साथ ही साथ उन्हें यह भी मालूम होता है कि भगवान उन्हें यहाँ किसी कारण की वजह से लाए हैं। इसके बाद सीन जीरो के किंग एल्फ्रेड और एल्सविथ के ऊपर जाता है, जो कि आके बिशॉप एल्डल्फ और सिस्टर एनिस से मिलते हैं। ये दोनों यहाँ पे किंग एल्फ्रेड की मदद करने आए होते हैं। बिशॉप एल्डल्फ एल्सविथ से कहते हैं कि वो उन्हें और उनके बच्चे को सेफ्टी पे ले जाएंगे, मगर एल्सविथ मना कर देती है और कहती है कि वो अपने पति किंग एल्फ्रेड के साथ ही रहेगी, चाहे जो भी हो जाए। फिर बिशॉप एल्डल्फ किंग एल्फ्रेड से पूछते हैं कि ये वाइकिंग्स की आर्मी कितनी बड़ी है, मगर किंग एल्फ्रेड को जवाब दे पाते हैं कि इससे पहले ही उन्हें चक्कर आने लगता है, जिस वजह से एल्सविथ उन्हें रेस्ट करवाने के लिए ले जाती है। और जब ये दोनों अपने कैंप में होते हैं तब एल्सविथ किंग एल्फ्रेड से कह रही होती है कि किंग एल्फ्रेड को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। अगर उन्हें थोड़ी सी भी वीकनेस होती है तो वो रेस्ट करे, क्योंकि किंग एल्फ्रेड ही हैं जो कि वेसेक्स को बचा सकते हैं। एल्फ्रेड जवाब देता है कि हाँ, वो इस बात को समझता है। और इसके बाद एल्फ्रेड अपने बालों को काट के बाहर आ जाता है और अपने सोल्जर्स के सामने स्पीच देने लगता है कि ये वाइकिंग्स वापस आ गए हैं हम लोगों की कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मगर ये वाइकिंग्स भी हमारी ही तरह इंसान है। अगर हम इन्हें काटेंगे तो इनका खून जरूर निकलेगा, और हमारे पास एक ऐसी चीज है जो कि इन वाइकिंग्स के पास नहीं है, और वो है हमारे भगवान। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ये बैटल हार जाएं। फिर किंग एल्फ्रेड कहते हैं कि हमने काफी बार इन वाइकिंग्स के साथ नेगोशिएट करा है, समझौता किया है, मगर हमेशा ये लोग अपना वादा तोड़ते हैं, जिस वजह से अब हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे और इन वाइकिंग्स से लड़ के, इन वाइकिंग्स को हरा के दूसरी कंट्रीज के लिए एक एग्जाम्पल बनेंगे। और इतना सुनने के बाद किंग एल्फ्रेड के सोल्जर्स किंग एल्फ्रेड की वाहवाही करने लगते हैं। इसके बाद सीन जीरो के उबे की ग्रुप की तरफ जाता है, जो कि अब जंगल को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। वहां पर उन्हें बहुत सारे जानवर, पक्षी, साफ नदियां और जहां तक उनकी नजर जाती है वहां तक उन्हें पूरा फॉरेस्ट दिख रहा होता है, जो देख के वो सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद सीन जीरो के आइवर के ऊपर जाता है, जो कि हेवित्सर से कह रहा होता है कि वो चाहता है कि किंग हैरल्ड मर जाए और वो किंग ऑफ ऑल नॉर्वे बन जाए, क्योंकि इससे वो और भी ज्यादा फेमस हो जाएगा और उसके मरने के बाद भी 100 सालों तक उसका नाम याद रखा जाएगा। रैगनार भी बहुत फेमस था, मगर अब देखो रैगनार के बारे में कोई बात नहीं करता, जिस वजह से वो नहीं चाहता कि लोग उसे भी भूल जाएं। और इसके बाद आइवर ये भी कहता है कि उसका जो बेटा होने वाला है वो रूस वाइकिंग्स के लिए एक बहुत ही तगड़ा वाला सोल्जर बनेगा, और उसके बेटे के जो बेटे होंगे वो इंश्योर करेंगे कि आइवर की ब्लड लाइन चलती रहेगी, और आगे फ्यूचर में आइवर के परिवार को, आइवर के बेटों को हर कोई याद रखेगा। हेवित्सर आइवर की ये सारी बातें सुन के हंसने लगता है। आइवर हेवित्सर से कारण पूछता है और हेवित्सर बताता है कि बचपन में जब आइवर कोई गलती करने वाला होता था और अपने आप को हर्ट करने वाला होता था, तब आइवर की आंखें नीली हो जाती थी, और अभी आइवर की आंखें बहुत नीली है, यानी कि आइवर अपने आप को हर्ट करने वाला है। इसके बाद सीन जीरो के उबे के ग्रुप की तरफ जाता है, जहां वो लोग नदी के पास आके नहाने लगते हैं और उन्हें बैकग्राउंड से कोई देख रहा होता है। फिर उन्होंने नदी के पास अपना कैंप बना लिया होता है। उबे के साथ वाले आदमी जानवरों को पकड़ के लाते हैं खाने के लिए, और उबे टोरवी को बताता है कि यहाँ पे बहुत सारे जानवर है खाने के लिए। और टोरवी जवाब देती है कि फिर तो हमें भगवान को शुक्रिया अदा करना होगा और कोई बलि चढ़ानी होगी। इसके बाद सीन सेट होता है, ये लोग एक जानवर की बलि भगवान को चढ़ा देते हैं। फिर उबे उदैर से कहता है कि वो श्योर नहीं है कि उसके भगवान यहाँ पर हैं, और उदैर जवाब देता है कि ये एक नई जगह है, ऑफ कोर्स यहाँ पे सारी नई चीजें ही होंगी। इसके बाद सीन जीरो के आइवर पे जाता है, जिसके पास ढोंगी बाबा की आत्मा आती है और आइवर से कहती है कि देखो, तुमने मुझे मारने की कोशिश करी थी मगर तुम फेल हो गए, मैं अभी तुम्हारे आंखों के सामने हूँ। आइवर बोलता है आपके अमर होने का यही तो फायदा है, मगर ढोंगी बाबा कहते हैं कि अमर होना एक श्राप है, और अगर आइवर ढोंगी बाबा की पोजीशन में होता तो वो भगवान से हर समय प्रे करता कि भगवान उसे जान से मार डाले। इसके बाद आइवर ढोंगी बाबा से अपने फ्यूचर के बारे में पूछता है कि वो ये जो बैटल किंग एल्फ्रेड के अगेंस्ट लड़ने जा रहा है, इस बैटल का परिणाम क्या होगा। मगर ढोंगी बाबा की आत्मा जवाब देती है कि अगर वो आइवर को ये बात बता देती है तो आइवर अपनी पूरी कोशिश करेगा अपने फेट को बदलने की। इतना बोलने के बाद ढोंगी बाबा की आत्मा वहां से चली जाती है। फिर सीन शिफ्टो के उदैर के ऊपर जाता है, जो कि जंगल में शिकार करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर तभी उसे कुछ कार्विंग्स दिखती हैं। कार्विंग्स बेसिकली वो ड्राइंग्स होती हैं जिन्हें की पेड़ वगैरह पे बनाया जाता है, और इन कार्विंग्स को देख के वो समझ जाता है कि यहाँ पर उनके अलावा भी और कोई है। वो ये बात जाके अपने ग्रुप को बताता है, जिसके बाद उबे कहता है कि हमें इन कार्विंग्स के पास में कुछ गिफ्ट्स को रखना चाहिए ताकि हम शो कर पाए कि हमारी कोई गलत इंटेंशन नहीं है और हम कुछ भी बुरा नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद ये लोग उन गिफ्ट्स को एक कपड़े में करके रख देते हैं। फिर सीन सेट होकर कैडागेट की तरफ जाता है, जहां एरिक और इंग्रिड ने कैडागेट के डिफरेंट एरियाज के लीडर्स को और कैडागेट की आर्मी के लीडर्स को एक मीटिंग के लिए बुलाया होता है, और एरिक उन सबको बताता है कि वो अंधा हो चुका है। फिर एरिक उन सबको बताता है कि जब तक किंग हैरल्ड यहाँ पे नहीं है तब तक कैडागेट का राजा वो है, और हम सबको मिलके कैडागेट के डिफेंसेस को और स्ट्रॉन्ग करने की प्रिपरेशंस करते
करते रहना होगा। वो लीडर्स एरिक से पूछते हैं कि हमें मालूम चला है कि तुम फालतू में टैक्सेस बढ़ा रहे हो, जिसका इनगिट जवाब देती है कि हाँ, क्योंकि हमें कैरेगेट के डिफेंसेस को और स्ट्रॉन्ग करना है और ये सारा काम फ्री में थोड़े हो सकता है, जिस वजह से हमें और पैसे चाहिए। फिर इनगिट उन सारे लीडर्स को डराने के लिए उन सारे लीडर्स को बताती है कि उसे मालूम पड़ा है कि अभी कुछ समय पहले एक डेनिश वाइकिंग राजा की रियासत में कुछ क्रिश्चियन मर्सिनरीज आए थे जो कि सबको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए कह रहे थे। उस राजा की रियासत के सारे लोग तो इस चीज के अगेंस्ट थे, मगर वो राजा उन मिशनरीज की बातों में आ गया और एक क्रिश्चियन बन गया और उसने अपने किंगडम में भी अनाउंस कर दिया कि अब से उसका किंगडम एक क्रिश्चियन किंगडम है और उसके किंगडम के जितने भी लोग हैं अब से वो ओल्ड गॉड्स को यानी कि थॉर, ओडिन, फ्रेया ऐसे गॉड्स की पूजा नहीं करेंगे। और इनगिट कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी सिर्फ एक ही वाइकिंग राजा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ है, आगे जाके हर कोई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो सुनने के बाद वो सारे लीडर्स टैक्सेस पे करके कैरेगेट के डिफेंसेस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद सीन होता है एरिक इनगिट से कह रहा होता है कि इनगिट ने एरिक को अंधा किया है, मगर इनगिट जवाब देती है कि एरिक का अंधा होना एरिक के कर्मों के फल हैं, भगवान उसे उसके सारे बुरे कामों की सजा दे रहे हैं। इसके बाद सीन रुके उबे के ग्रुप की तरफ जाता है जो कि उन कार्विंग्स के पास वापस आते हैं और देखते हैं कि जो गिफ्ट्स उन लोगों ने रखे थे उन्हें ले जाया जा चुका होता है और उनके बदले कुछ नए गिफ्ट्स को उबे के ग्रुप के लिए रखा गया होता है। उबे का ग्रुप उन सारे गिफ्ट्स को देखने लगता है और उबे के ग्रुप में एक नैड नाम का बंदा भी होता है जिसे कि उन गिफ्ट्स के अंदर एक सोने का टुकड़ा मिलता है, मगर वो ये बात बाकी किसी को नहीं बताता। फिर उबे का ग्रुप वापस अपने कैंप आ जाता है, मगर तभी उन्हें अपने आसपास जंगल में कुछ हलचल महसूस होने लगती है और ये वही लोग हैं जिन्होंने कार्विंग्स बनाई थी। इसके बाद सीन रुके किंग एल्फ्रेड और किंग एल्फ्रेड की आर्मी के ऊपर जाता है जो कि वाइकिंग्स की तरफ जा रहे होते हैं, मगर तभी रास्ते में किंग एल्फ्रेड को चक्कर आता है और किंग एल्फ्रेड अपने घोड़े से गिर के बेहोश हो जाते हैं। फिर किंग एल्फ्रेड को कैंप में लाके लिटाया जाता है और सिस्टर एमिस कहती है कि अभी हमें किंग एल्फ्रेड की सबसे ज्यादा जरूरत है, मगर एल्फ्रेड जवाब देती है कि हम किंग एल्फ्रेड को सही करने के लिए दुआ करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद सीन रुके आइवर पे जाता है जिसे कि हेवित्सर उस बैटलफील्ड के पास लाके उससे कहता है कि देखो यहाँ इस बैटलफील्ड के आसपास तो फॉग हो रहा है और किंग हेरल्ड कहता है कि अगर अब किंग एल्फ्रेड अपनी आर्मी को लेके यहाँ आता है तो हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा, मगर आइवर जवाब देता है कि किंग एल्फ्रेड को अभी यहाँ आने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और जब वो आएंगे तो उस रोड से आएंगे तो हमें आसानी से मालूम चल जाएगा कि वो लोग आ रहे हैं। इसके बाद सीन रुके उबे के ग्रुप की तरफ जाता है जहाँ वो सब उन लोगों को जिन लोगों ने कार्विंग्स बनाई होती है उन लोगों को स्केलिंग्स नाम देते हैं और कहते हैं कि हमें उन लोगों को ढूंढना चालू करना होगा क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग हमारे ऊपर कभी अटैक कर दें और हमें मालूम ही ना पड़े, जिस वजह से हम जितना उन स्केलिंग्स के बारे में जान सकते हैं हमें उतना जानना चाहिए। फिर ये लोग उन स्केलिंग्स को ढूंढना चालू कर देते हैं। इसके बाद सीन जीरो के एरिक के ऊपर जाता है जिसके पास एक स्लेव आता है और एरिक उससे पूछता है कि क्या वो स्लेव फ्री होना चाहता है। वो स्लेव कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर ऐसा एरिक क्यों बोल रहा है, क्योंकि एरिक पहले खुद स्लेव्स को बेचने का काम करता था, मगर एरिक बोलता है कि अगर वो स्लेव फ्री होना चाहता है तो उसे बस एरिक का एक काम करना होगा और वो स्लेव फ्री हो जाएगा। मगर वो स्लेव इतना ज्यादा सरप्राइज्ड और शॉक्ड होता है कि वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद सीन हिटो के एल्सविथ और सिस्टर एमिस के ऊपर जाता है जो कि दोनों किंग एल्फ्रेड के ठीक हो जाने की दुआ कर रही होती है और किंग एल्फ्रेड एक्चुअल में जग जाते हैं, जो देख के वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। इसके बाद सीन हिटो के आइवर के ऊपर जाता है जो कि किंग हेरल्ड और हेवित्सर को बताता है कि उसके पास एक आइडिया है जिससे कि वो लोग जीत सकते हैं और वो ये है कि हम किंग एल्फ्रेड के सोल्जर्स को जख्मी करेंगे। इसके बाद सीन जो एरिक के ऊपर जाता है जो कि वापस से उस स्लेव के पास आके उससे पूछता है कि क्या वो स्लेव फ्री होना चाहता है। इस बार वो स्लेव जवाब देता है कि हाँ वो फ्री होना चाहता है और एरिक जवाब देता है कि वो चाहता है कि वो स्लेव इनगिट को जान से मार दे, जिसके बाद एरिक उस स्लेव को फ्री कर देगा। इसके बाद सीन जो उबे के ग्रुप की तरफ जाता है जो कि उन स्क्रेलिंग्स को फाइंड कर रहे होते हैं। वो उन स्क्रेलिंग्स को फाइंड करने के काफी ज्यादा करीब आ चुके होते हैं और इवेंचुअली वो उन स्क्रेलिंग्स के गांव आ जाते हैं, मगर उस गांव में सारे घर खाली होते हैं। उबे के ग्रुप को लगता है कि शायद ये स्क्रेलिंग्स कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं कि तभी वो सारे स्क्रेलिंग्स पेड़ों के पीछे से आके उबे के ग्रुप को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।